गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर होपफुली आई थिंक 11 या 12 तक कर लिया था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप कर लेंगे तो आप 12 और 13 भी कर लेंगे, ठीक है। और 14 आई विल एक्सप्लेन एंड क्वेश्चन नंबर 15 to 20 आर ऑलमोस्ट सेम क्या बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इनमें से एक मैं बताऊंगा, दो क्वेश्चन आई विल टेल यू टुडे, तो इनका सोल्यूशन क्या होगा। और इनके अलावा अगर किसी को किसी में ये प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बट फिलहाल अभी के लिए दो क्वेश्चन देखिए। पहले तो 14th वाला देखिए, एक्सरसाइज 8B है ये। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है। एंड इट हैज x माइनस 2 एज अ फैक्टर, यानी इसका एक तो फैक्टर दे रखा है, x माइनस 2 इज अ फैक्टर। x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, ओके। एंड लीव्स द रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, और जब इसको x माइनस 2 से डिवाइड किया जाता है तो ये इसका फैक्टर है, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। और जब x माइनस 3 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जो देता है वो कितना देता है, 3 देता है, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b दैट आर गिवन इन दिस पॉलिनोमियल, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, fx से लेट कर लो इसको, फंक्शन ऑफ x है, या px भी मान सकते हो, ठीक है। व्हाटएवर यू वांट लेट यू कैन। देन इसके बाद अब आते हैं दो डिवाइजर दिए हुए हैं इस केसेस में। एक तो ऐसा है जिससे कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वो फैक्टर है इसका, और दूसरा ऐसा है जो कि रिमाइंडर आपको लीव करके जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाले की तरफ चलते हैं। तो 0 ऑफ फर्स्ट डिवाइजर दैट इज x माइनस 2 इज, इसका 0 क्या निकलेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू व्हाट, 2। x की वैल्यू 2 निकल आई। अब fx आपके पास जो था that was how much, x cube plus ax square plus bx plus 6। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप वैसे 8A में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, सिमिलर। तो f x की जगह नाउ व्हाट वी विल पुट 2, f2 is equal to 2 cube plus a into 2 square plus b into 2 plus 6। और रिमाइंडर x माइनस 2 से जब आप डिवाइड कर रहे हो तो कितना आ रहा है, फैक्टर है ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, यानी f2 की वैल्यू 0। f2 विल गिव यू रिमाइंडर एंड द रिमाइंडर इज 0। 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 6, इट गिव्स यू 14 प्लस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। 14 इधर भेजो, तो माइनस का 14 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b, 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो 2 in bracket it will be 2a plus b is equal to minus 14, ये 2 इधर जाएगा अपॉन में, तो हो जाएगा minus 7 is equal to 2a plus b। it is equation number 1, okay? अब जो है what we have to do, we have to divide again this polynomial by x minus 3, और x minus 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर ये कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिवाइजर का 0 निकाल लेंगे, तो 0 ऑफ x माइनस 3 इज, क्या निकल के आएगा, x इक्वल्स टू 3। अब इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे आप 3 पुट कर दीजिए, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6। अब f3 की वैल्यू कितनी है, यानी कि डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। f3 की वैल्यू 3 हो गई, ये हो गया 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6। 3 इज इक्वल टू 27 प्लस 6 इज 33 प्लस 9a प्लस 3b, 33 इधर शिफ्ट कर दो, 3 माइनस 33 इज इक्वल टू 9a प्लस 3b, ये हो गया माइनस का 30, और इसमें से कॉमन ले लो 3a प्लस b बचेगा, ठीक है। ये 3 इधर आ जाएगा, तो माइनस 10 इज इक्वल टू 3a प्लस b, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस निकल आई हैं, अब आपको a और b की वैल्यू पता करनी है। तो इन इक्वेशन, ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है,
सबसे पहले यू विल सी कि किनका कौन से ऐसे वेरिएबल है जिनका कोएफिशिएंट सेम। तो यहाँ पे b के साथ नंबर क्या लिखा है, कुछ नहीं, यानी कि 1 है। यहाँ पे b के साथ क्या लिखा है, 1 है, यानी कि दोनों के कोएफिशिएंट्स b के केस में कैसे हैं, इक्वल। अब जिनके कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं उनके साइन देखिएगा, दोनों पॉजिटिव है ना, तो अगर दोनों के साइन सेम होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन अपोजिट होते हैं तो हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग किसी भी एक इक्वेशन को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 क्या है, 2 क्या है, सॉरी, -10 इज इक्वल टू 3a प्लस b। और इक्वेशन 1 क्या है, -7 इज इक्वल टू 2a प्लस b। सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे कितना बचेगा, -3, यहाँ पे कितना आएगा, 3a माइनस 2a, दैट इज a, और b प्लस का और माइनस का उठ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब a की वैल्यू उठा करके चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए चाहे 2 में पुट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b एंड सिमिलरली इट विल बी सॉल्व। देन क्वेश्चन नंबर, इससे प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन है वो भी सेम है, a और b दे रखे हैं और वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो सेम है, इट विल गो द सेम वे। नाउ लेट्स डू, इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, बस a की वैल्यू यहां से आपको 1 मिल गई है, b की वैल्यू आपको निकालनी है, इसको आप किसी भी दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 15 to 20, we have been given 5 polynomials and we have to factorize them completely using factor theorem, ठीक? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज x³ प्लस 7x² प्लस 7x माइनस 10, ठीक है। ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको फैक्टराइज करना है। ये पॉलिनोमियल कैसा है, क्यूबिक। तो इसका कुछ सर्टेन पार्ट आप प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं और एक नई चीज आपको देखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 3 स्टेप में ये सॉल्व होगा। पहले तो फैक्टर थ्योरम यूज होगी, आफ्टर दैट व्हाट विल यूज, वी विल सिंपली यूज डिवीजन मेथड। उसके बाद फैक्टराइजेशन बाय splitting the middle term, splitting the middle term। 3 स्टेप में इसकी फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो फॉर फैक्टर थ्योरम, ठीक। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको fx या px या जो भी आप मानना चाहें लेट कर लीजिए। लेट fx इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल, ओके। नाउ प्रीवियस क्वेश्चन में, लाइक क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, उसमें हमें क्या दिया होता था, एक क्वेश्चन में बिगनिंग में हमसे कहता था कि प्रूव करिए ये इसका फैक्टर है, उसके बाद उसको कंप्लीटली फैक्टराइज करिए। यानी एक फैक्टर हमें दिया होता था, बाकी के 2 हमें निकालने होते थे। यहाँ पे क्यूबिक है यानी कि 3 फैक्टर निकलेंगे और तीनों के तीनों हमको नहीं पता है। तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली x की ऐसी वैल्यू बताइए जिसपे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, ठीक। वो हम चेक करके देखेंगे और चेक कहां करेंगे, एक रफ क्वेश्चन में। x की जगह अगर सपोज करिए पूरी इक्वेशन में हम 1 रखते हैं, तो 1 का क्यूब प्लस 7 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 10, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस 7 माइनस 10, क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। ये आएगा 7 7 14 और 1 15 माइनस 10 5, 0 नहीं आ रहा। x की जगह -1 रख के देख लो, तो -1 का क्यूब प्लस 7 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 और माइनस 10। अब -1 का क्यूब कितना आएगा, -1 और प्लस 7 इंटू -1 स्क्वायर 7 और -7 और -10, ये 2 कैंसिल आउट हो गए, तब भी -11 आ रहा है, अब भी नहीं आ रहा है। तो x की ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे कि ये जो वैल्यू है हमारी, सॉरी 7x माइनस 15 है ये, ठीक है, जिससे कि ये 0 बन जाए, ठीक। अच्छा यहाँ पे 15 तरह करके देखिएगा, 15 माइनस 15 0, 1 पे आ गई, ठीक। x की वैल्यू जब 1 डाली तो पॉलिनोमियल कितना हो गया, 0। नाउ अब यहाँ पे आप करेंगे क्या, f x दे रखा है, x की जगह 1 डालिए, f1 की वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगी
ये रफ पोर्शन था, अब इसको पेयर में करना है। 1 का जहां पे 0 आ जाए उस वाले को अटेम्प्ट करिएगा। 1 का क्यूब प्लस 7 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब इज 1 प्लस 7 इंटू 1 स्क्वायर इज 7 प्लस 7 इंटू 1 इज 7 एंड माइनस 15। सेम साइन वाले ऐड कर लीजिए, इट विल बी 15 माइनस 15 दैट्स इक्वल टू 0। तो सिंस f1 इज इक्वल टू 0, f1 पे वैल्यू कितनी है? 0 आई, यानी x की वैल्यू कितनी थी? f1 पे 0 आने का मतलब है x की वैल्यू कितनी है? 1। तो फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 को इधर ले आइए। देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर। जो फैक्टर थ्योरम हम लोग चला रहे थे अभी तक प्रीवियस क्वेश्चंस में, उसको उल्टा चलाना है। लाइक पहले हम फैक्टर से वैल्यू निकालते थे, फिर उसको पुट करते थे। अब हम एक वैल्यू से फैक्टर निकालेंगे, ठीक है? तो एक हमें फैक्टर पता लग गया, x माइनस 1। f1 पे 0 है, यानी x की वैल्यू हमने 1 ली है, x को इधर ले आओ, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी ये जो था ये फैक्टर था। अब एक फैक्टर हमें पता लग गया, अब बाकी के जो पार्ट्स हैं वो सेम है 5 के पार्ट से। कैसे? एक फैक्टर पता लग गया, कितने लगाने हैं? 2। फैक्टर थ्योरम का यूज भी हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंपली परफॉर्म डिवीजन। तो x माइनस 1 से डिवाइड करिए। अब नाउ x माइनस 1 से डिवाइड करिए इस पॉलिनोमियल को, यानी x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 को। व्हाट वी विल गेट? पहला टर्म x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ भी होगी, माइनस का एक्स स्क्वायर एंड साइन चेंज, इट विल गेट कैंसल्ड आउट। Here it will be 8x square plus 7x minus 50। अगेन पहले टर्म को पहले टर्म से कंपेयर करिए। x को 8x स्क्वायर बनाना है, तो प्लस के 8x से आपने मल्टीप्लाई किया, 8x इंटू एक्स इज 8x स्क्वायर, 8x इंटू माइनस 1 इज माइनस 8x। ओके, आफ्टर दिस वी विल चेंज द साइन, इट विल गेट कैंसल्ड आउट। हियर वी विल गेट 15x माइनस 50। इसके बाद आप क्या करोगे? 15x माइनस 15 करने। अब पहले टर्म से पहले टर्म को कंपेयर करेंगे, x को 15x बनाना है, तो प्लस का 15, 15x माइनस प्लस 15 इंटू 1 15, साइन चेंज, इट विल ओवरऑल गेट कैंसल्ड आउट। यानी कि जो कोशेंट आया, डिवीजन प्रोसेस भी हो गई, फैक्टर थ्योरम भी होगी। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन करेंगे, किसकी? कोशेंट की। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 ये हमने लिखा। अब मैंने कल आपको बताया था कि इक्वेशन जो भी रहेगी वो किस फॉर्म में रहेगी? इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमें क्या करना है? a और c की मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे a कितना है? 1 और c कितना है? 15। तो 15 इंटू 1 इज हाउ मच? 15। फिर इसके प्राइम फैक्टर्स करिए, 3 5 15, 5 1 5, 3 और 5 आ गए। अब इसके ऐसे फैक्टर्स बताइए जिनका सम 8 आता हो। तो 5 और 3 को ऐड करोगे तो 8 आएगा। तो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली राइट x स्क्वायर इन ब्रैकेट 8 की जगह पे हम लिख देंगे 5 प्लस 3 एंड देन x प्लस 15। वी विल गेट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। दो के सेट बना लीजिए। इन द फर्स्ट सेट यू विल गेट x एज कॉमन, इन द सेकेंड सेट यू विल गेट 3 कॉमन। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? x प्लस 3 एंड x प्लस 5। तो एक फैक्टर निकला x माइनस 1 जो कि आपका फैक्टर थ्योरम से निकला, और बाकी के दो फैक्टर्स जो आपके निकले वो निकले x प्लस 3 और x प्लस 5। उसके लिए पहले आपने डिवीजन परफॉर्म किया जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। उसके बाद जो क्वोशिएंट था उसको फैक्टराइज किया। बस एक ये जो नया पार्ट है ये इसमें एडेड है। जब कोई भी फैक्टर ना दिया हो तो अपने वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि किस पे 0 आ रही है। जिस पे 0 आ रही है उससे लेके उसको सॉल्व करेंगे, एक फैक्टर में मिल जाएगा। उसके बाद की प्रोसेस सिमिलर है जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। So now you will complete your work till question number 20, and the next 3 questions we will do in next class. Okay? Thank you everyone. Have a good day.